तो अब हम इसमें बात करेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में, जो भी अलग-अलग मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एट्रैक्शन, एबडक्शन, एडक्शन सब के बारे में। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक बार फिगर के फॉर्मेट में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे पहले फिगर की, जो कि हमारा एबडक्शन। एबडक्शन की अगर हम बात करें तो जो बॉडी है, मतलब आप हैंड और जो बॉडी है आपका सेंटर बॉडी है, जैसे कि आप ये जो एक्चुअल मास है आपका लिम्फ को छोड़ के, ठीक है? तो अगर हाथ या पैर अवे फ्रॉम ग्रेविटी कर रहे हो, जैसे कि आपका ग्रेविटी तो नीचे लगता है, अब इस तरफ से आप मूव कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग एबडक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब दूसरे फिगर में आप देखोगे तो एडक्शन, एडक्शन का मतलब ये होता है कि टुवर्ड ग्रेविटी कर रहे हो, जैसे कि जो हाथ है आपका, हाथ को आप मतलब नीचे की तरफ ला रहे हो या फिर बॉडी के सेंटर में ला रहे हो, जैसे कि आप देख रहे होगे कि इसमें बीच में ला रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग एबडक्शन बोलते हैं, ठीक है? फ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो बॉडी है, बॉडी के फॉरवर्ड से जैसे कि आगे की तरफ ला रहे हो, ठीक है? तो उसको हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। एडक्शन में आप पीछे की तरफ ला रहे हो, ठीक है? और फॉरवर्ड रोटेशन, आप कंधे को मतलब फॉरवर्ड की तरफ रोटेट कर रहे हो, बैकवर्ड रोटेशन में बैकवर्ड की तरफ रोटेट कर रहे हो, ठीक है? आगे हम अगर देखें तो डिप्रेशन, मतलब कि कंधे को एकदम फ्रीली छोड़ दे रहे हो, ठीक है? और इसके बाद से एलिवेशन है तो इसमें कंधे को ऊपर की तरफ कर रहे हो, ठीक है? फ्लेक्शन में वही है कि जो बॉडी है उसको फॉरवर्ड की तरफ से आप ऊपर ग्रेविटी की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है? और ये एटेक्शन में आप पीछे की तरफ ले जा रहे हो। फिर ये आपका एंटर फ्लेक्शन है, तो इसमें जो आपका पैर है उसको आप रोटेट कर रहे हो, मतलब नीचे के साइड में। और डॉर्सी है, फ्लेक्शन है तो आप ऊपर के साइड में रोटेट कर रहे हो, ठीक है? एक्सवर्जन है तो आप बॉडी को मतलब ऐसे इस तरफ से रोटेट कर रहे हो, और इन्वर्जन है तो आप दूसरे दूसरे साइड की तरफ कर रहे हो, ठीक है? अब इसी में जो एट्रैक्शन है पैर की तरफ से, यहाँ पे एल्बो से मुड़ रही है, ठीक है? आप मतलब घुटने से ये मोड़ा जा रहा है, ठीक है? इसमें जो एट्रैक्शन है तो उसको बॉडी को आप ऊपर की तरफ कर रहे हो, और ये जो फ्लेक्शन है उसको आप फ्रीली छोड़ रहे हो, ठीक है? और इसके बाद से जो मैंने ऊपर बताया एबडक्शन एडक्शन, तो वो भी यहाँ पे शुरू हो रहा है, जैसे कि ये अवे फ्रॉम ग्रेविटी कर रहा है, और ये एबडक्शन में आपको सॉरी एडक्शन में आपको टुवर्ड ग्रेविटी कर रहे हैं। फ्लेक्शन में फिर से आप देख रहे होगे कि जो मिड लाइन है, मिड आप मान लो कि लाइन है, उसके तरफ छोड़ के आपके बॉडी को झुकाया जा रहा है, और इसमें लेटरल फ्लेक्शन में आपको अवे फ्रॉम सेंटर लाइन किया जा रहा है। एडक्शन में भी बैकवर्ड के साइड में किया जा रहा है, रोटेशन आप देख सकते हो इस तरीके से। ये अलग-अलग आपके मतलब पॉइंट्स हो गए, ठीक है? अब हम इसको एक-एक करके समझेंगे, ठीक है? फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि बाइंड कर रहे हैं हम लोग, कोई भी जॉइंट है, डिक्रीज़ कर रहे हैं उसका एंगल, ठीक है? डिक्रीज़ कर रहे हैं एंगल, जैसे कि बाइंड कर रहे हैं एल्बो और नी को, ठीक है? तो इसमें आपको मैंने दिखाया था, ये आप देख रहे होगे कि बाइंड कर रहे हैं हम लोग जो आपका एल्बो है या नी है तो उसको, और हम लोग मतलब ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग एंगल को, दो मतलब जॉइंट्स के बीच में, ठीक है? इसके बाद से हम लोग एटेक्शन है। एटेक्शन जो है मतलब हम लोग जो है हम लोग जो जो मतलब एंगल है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ का मतलब ये है कि आप इसमें देख पा रहे होगे कि जो एंगल है आपका, अ, ये एंगल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और इस तरीके से आपका जो एंगल है बढ़ जा रहा है, ठीक है? अब तीसरा अगर हम इसी में देखें तो तीसरा जो है 1 सेकंड, तीसरा जो है एबडक्शन है। एबडक्शन का मतलब होता है कि जो बॉडी है मूव कर रहे हैं हम लोग अवे फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन में आप समझो कि ये आपका बॉडी है, मान लो कि ये पैर हैं आपके, ठीक है? तो ये आपका मिड लाइन हो गया, और मिड लाइन से आप अवे जा रहे हो तो इसको हम लोग एबडक्शन बोलते हैं, और टुवर्ड आप ला रहे हो तो इसको हम लोग एबडक्शन एडक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, जैसे कि राइज़ कर रहे हैं हम लोग हैंड को, मतलब साइड लाइन से, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम ग्रेविटी है, तो एबडक्शन बोलेंगे। एडक्शन का मतलब कि ब्रिंग कर रहे हैं हम लोग जो हैंड है उसको सेंटर लाइन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? मीडियल रोटेशन है तो उसको हम लोग रोटेट करते हैं हम लोग टुवर्ड मिड लाइन की तरफ, और मतलब जैसे कि थाई फॉरवर्ड में हम लोग टर्न कर रहे हैं, ठीक है? लेटरल में अगर बात करें तो एक्सटर्नल रोटेशन होता है, रोटेट करते हैं हम लोग बॉडी को अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है? इसमें जैसे कि टर्न कर रहे हैं हम लोग थाई को टुवर्ड मतलब आउटवर्ड, ठीक है? तो इसके बाद से हमारे पास है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है हम लोग रोटेट मतलब टर्न कर रहे हैं, मतलब सोल ऑफ द फुट इनवर्ड के साइड में। इसमें आप जैसे कि स्टैंडिंग सोल हो गया, फेस ईच अदर कर रहे हैं, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है? इसके बाद से ई वर्जन है। इस ई वर्जन में आप के जो भी सोल है, सोल को आप मतलब फुट जो है उसको आउटवर्ड की तरफ करो, जैसे कि स्टैंड सोल फेसिंग आउटवर्ड, जैसे कि इसमें आप देख रहे होगे। 1 सेकेंड, कहाँ गई ये?
ये आप देख रहे होगे कि जो फेस है उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं दूसरे साइड में, तो ये आपका रिवर्स। इसके बाद से हमारे पास सुपिनेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो पाम है उसको हम लोग अपवर्ड की तरफ रोटेट कर रहे हैं, होल्डिंग अ सोप इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए। और इसमें हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में ये देखा जाता है, ठीक है। प्रोनिएशन प्रोनिएशन है, तो इसको हम लोग टर्न कर रहे हैं, जो मतलब पाम है उसको डाउनवर्ड में। इसमें आपको टाइपिंग पोजीशन में देख रहे होगे कि हैंड का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है पेंटर फ्लेक्शन है, तो इसमें जो है हम लोग जो भी पॉइंट करते हैं हम लोग टो को डाउनवर्ड की तरफ, और इसमें प्रेस करते हैं हम लोग कोई भी मतलब कार पेडल हो गई, ये सब डॉर्सी फ्लेक्शन है। तो इसमें हम लोग जो भी फुट है उसको अपवर्ड की तरफ मतलब राइज करते हैं, जैसे कि लिफ्टिंग हो गया स्टैंडिंग फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद से सरकम है, तो इसमें हम लोग जो लिम्फ है उसको हम लोग मतलब सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, जैसे कि आपका आर्म है उसको हम लोग मतलब सर्कल में रोटेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद से हम क्विक मेमोरी की बात करें तो फ्लेक्शन का मतलब हो गया फोल्ड, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब होता है इलोंगेट करना, ठीक है। एबिडक्ट, इसके बाद एबिडक्ट है मतलब अवे अवे करता है, ठीक है। एडक्ट है तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं, मिड लाइन में लाते हैं, ठीक है। सुपिनेशन है तो हम लोग सोप को मतलब हैंड में लेते हैं। और प्रोनी प्रोनिएशन प्रोनिएशन है तो पुअर हम लोग डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग लर्निंग के टर्म्स हो गए, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, फिगर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, तो इसको आप मूवमेंट को भी याद कर सकते हो, ठीक है। मेनली आपको ये यूज़ होता है स्केलेटन सिस्टम के अंदर और अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये जो मतलब पीडीएफ है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हैव अ गुड डे।